हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को क्लास 10th समांतर श्रेणी क्लास 10th बाय हिंदू सर। मेरा नाम बलवीर कुमार हुआ, लेकिन प्यार से लोग मुझे हिंदू सर कहते हैं। ठीक है, तो आज से हमें सिलसिला जारी किए हैं कि आप लोगों का क्लास 10th का 20 से 25 मिनट का 100 एपिसोड रखेंगे। मतलब 25 मिनट में हम कोशिश करेंगे कि हर चैप्टर को, मतलब जो वीडियो डालेंगे उसमें 25 मिनट में आप लोगों को उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा दें, ताकि आपका क्वेश्चन बन जाए क्लास 10th का मैथ का। देखिए, पहला समांतर श्रेणी में क्या होता है दोस्तों कि 1 2 3 4 समांतर। समांतर मतलब समान, जिसको हम कह सकते हैं समान। ठीक है, समान कह सकते हैं। और समांतर श्रेणी, श्रेणी मतलब क्या होता है? श्रृंखला, एक तरह से श्रृंखला। तो यहाँ 1 2 3 4 5। तो दोस्तों 5 के बाद क्या आएगा? 6 आ जाएगा। ये हो गया सही। मतलब इसमें क्या हुआ अंतर? 1 का। यहाँ पर भी क्या अंतर हुआ? 1 का। फिर यहाँ पर क्या अंतर हुआ? 1 का। फिर यहाँ पर क्या अंतर हुआ? 1 का। फिर यहाँ पर क्या होगा अंतर? 1 का। तो यहाँ आ गया 6, 6 आ गया। फिर देखिए इसी तरह से अब करेंगे कि इसमें 2 का अंतर हुआ, 2 का अंतर हुआ। फिर यहाँ पे 2 का अंतर हुआ, 2 का। फिर यहाँ पे 2 का अंतर हुआ, 2 का। फिर यहाँ 2 के अंतर हुआ, 2 के। तो यहाँ पे 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 2 12, 12 हो गए दोस्त। और उसके बाद आगे चलेंगे, आगे चलेंगे कि यहाँ 3 2 5, 2 का अंतर हुआ। फिर 5 2 7, 2 का अंतर हुआ। फिर 7 और 2 9, 2 का अंतर हुआ। फिर 9 2 11, 2 का अंतर हुआ। फिर 11 2 13, 13 यहाँ पे सही हो जाएगा 13। फिर ये देखिए 5 6, 6 का अंतर हुआ। और यहाँ 6 5 11 हुआ, मतलब इधर से घटा सकते हैं। 17 में से 11 गया तो 6। फिर 23 में से 11 गया 6, तो इसी 6 को जोड़ देंगे 23 में, तो 29 हो जाएगा। 29 हो जाएगा, तो ये हो गया। तो आप यहाँ तक आप लोगों को हमने बता दें कि बेसिक जो होता है कि किस तरह से इसमें बढ़ता है। तो बेसिक पॉइंट हमने बता दिए। बेसिक पॉइंट अड्डा चैनल का नाम भी है, और बेसिक पॉइंट बता दिए। ठीक है, ये मत सोचिएगा बेसिक पॉइंट अड्डा है तो बेसिक ही पढ़ाएगा, नहीं, ऐसा बात नहीं है। अब इसमें क्या होता है? समांतर श्रेणी में 2 4 चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। जैसे ए याद रखना है, फिर डी याद रखना है। तो डी याद रखना, ये तो हमेशा तत्काल के लिए ज़रूरी है कि आपको याद रखना है। ठीक है, तत्काल के लिए ज़रूरी है कि याद रखना है। और आगे देखिए, अब जिससे मान लीजिए ऐसे ही अगर हम निकालेंगे तो इसमें फॉर्मूला बेस बैठता है कि जिससे मान लीजिए एक सवाल मेरे पास है कि यहाँ पे है 9 14 19, तो 19, तो आगे क्या होगा सर जी? तो आगे देखिए, तो इसमें मतलब कितना जोड़ रहे हैं? तो 5 जोड़ रहे हैं। फिर इसमें भी 5 जोड़ रहे हैं, तो 19 5 24, इसमें 5 जोड़ देंगे तो यहाँ 24 हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि ए का मान, तो जो ए जो होता है ना दोस्त, उसको हम कहते हैं प्रथम पद। प्रथम पद को हम ए कहते हैं, प्रथम पद को ए कहते हैं। और डी, डी के मतलब क्या हुआ दोस्त? तो डी के मतलब हुआ है डिफरेंस, डिफरेंस, डिफरेंट, डिफरेंट या डिफरेंस, जिसको हम अंतर कहते हैं। सर्व अंतर या अंतर, अंतर भी कह सकते हैं, या फिर सर्व, सर्व अंतर भी कह सकते हैं। सर्व अंतर, सर्व अंतर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ए हुआ। तो अब सर जी इसमें क्या होगा? ए का मान क्या हो जाएगा दोस्त? तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इसमें मान लीजिए आप देखिए डी निकालना है। अगर आपको डी निकालना है तो देखिए यहाँ अगर ए हुआ, मान लीजिए फर्स्ट पद ए हुआ, अगर ए वन हुआ तो ए 2 हो जाएगा, ए 3 हो जाएगा। ठीक है, तो डी निकालना है तो डी में मतलब ए 2 से ए वन घटाएंगे, ए 2 से ए वन घटाएंगे, तो ही डी का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ए 2 का मान कितना हुआ दोस्त? तो ए 2 का मान आपका है ना 14 है। ए 2 का मान कितना है? तो वो आपका है 14 है। तो 14 हो गया। तो 14 में अगर हम कितना 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यहाँ पे 5 हो जाएगा। डी हो गया। तो ए और डी निकल गया, ए और डी निकल गया। तो इतने ही हम आसानी तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट, और हम वादा करते हैं आप लोगों से, हमसे अगर मैथ पढ़िएगा तो इतना पक्का है कि 90+ अंक आने की पूरी उम्मीद है। मैथ में कोई भी सब्जेक्ट हो, जिससे हम 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैथ, हिंदी, SST, और फिर इस एक हो गया साइंस, साइंस, इतना 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो इसमें अगर 90 आया तो इसमें भी 90 आएगा, और इसमें भी 90 आएगा, और इसमें भी 90 आएगा। 9 चक 36, 360 अंक कहीं से हम पूरा उम्मीद रखेंगे लाएंगे। और संस्कृत अगर आपका सही होगा तो इसमें 80 अंक आप जानिएगा ला लीजिएगा। हम थोड़ा कोशिश करेंगे इन्हें पढ़ाने के लिए। तो इतना है कि 440 अंक मेरे द्वारा पढ़े हुए कोई लड़का, मतलब कहीं से भी आप
कम नहीं लाइएगा, जो मेरे से पढ़ेंगे इतना नंबर आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है कि फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो फॉर्मूला है जो ना, देखिए इसको हम कहते हैं क्या, द्वितीय पद। इसको हिंदी में कहते हैं द्वितीय पद, द्वितीय पद। तो द्वितीय पद में से मतलब इसको हिंदी में भी लिख देते हैं द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, प्रथम पद। तो कितने क्या बोले थे, सर्वांतर का अंतर, मतलब अंतर फॉर्मूला का, ठीक है, सर्वांतर, सर्वांतर, सर्वांतर फॉर्मूला का, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें एक सूत्र होता है, क्या होता है गुरुजी, टी एन, इसको हम टी कहते हैं। टी एन बराबर क्या होता है, तो कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो टी एन बराबर सूत्र होता है, टी एन बराबर सूत्र होता है ए, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो डी होता है, तो आप लोगों को पता चलेगा कि अगर एनवा पद निकालना है तो एनवा पद यानी एनवा पद अगर निकालना, एनवा पद निकालना है तो क्या करेंगे। एनवा पद के मतलब समझें कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है, क्या क्या दिया है, कोई क्वेश्चन दिया है, ठीक है। कोई क्वेश्चन, मेरे पास बुक भी है, जिससे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया गया है, क्या देगा गुरुजी, ए का मान अगर 5 है, ठीक है, ए का मान अगर 5 है, ठीक है गुरुजी, देखिए कहेगा कि ए का मान अगर 5 है, ठीक है, और आपका सर्वांतर, सर्व अंतर, जिससे सर्वांतर जिसको हम कहते हैं डी का मान कितना है, -7 दिया है, ठीक है। तो यह व्यापक पद यानी बोलेगा व्यापक पद, टी एन बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही फॉर्मूला हो जाएगा। व्यापक पद ज्ञात करना है, तो व्यापक पद ज्ञात करना है तो 8वां पद निकालने, मतलब यहाँ दिया गया है, अब बोल देगा कि 8वां पद निकालना, 8वां पद ज्ञात करें, 8वां पद ज्ञात करें। तो ए पद ज्ञात करना है तो आपको कैसे बैठाना है, देखिए कैसे बैठाना है कि टी एन जो है ना, टी एन यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा, टी एन, ए का मान कितना है 5 प्लस एन का मान कितना 8 -1 इंटू डी का मान -7, डी का मान -7 हो गया। तो अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, टी एन बराबर 5 प्लस ए, मतलब यहाँ से 1 घटेगा, 8 में से गया तो 7 गुना -7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, 5 प्लस 7 49, 49 जो है तो आपका माइनस में है, 49 आपका क्या में है, तो माइनस में है। 49 अगर आपका माइनस में है तो आप देखिए यहाँ पे माइनस में 49 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं, तो -49 प्लस 5 इस तरह से भी कर सकते हैं, तो -44, इसमें घट रहा है 5 से, मतलब इसमें घट रहा है तो माइनस आ गया, तो माइनस हो गया, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आज हम यही है कि मतलब ई हो गया आपका टी एन का फॉर्मूला। फिर कहिएगा नेक्स्ट वीडियो में डालने के लिए हम डालेंगे। और देखिए हम यही बोलेंगे आपसे कि ये मत सोचिएगा कि कॉपी पर पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ाएंगे। देखिए बोर्ड नहीं है, पैसा के कारण से बोर्ड नहीं है, हम कोशिश करेंगे पूरी शिद्दत से कि आपका अभी जो है ना अगस्त महीना से जितना भी कोशिश होगा कि गुड, मतलब गुड जिसको कहते हैं गुड टीचिंग आपको करवाएंगे कॉपी के माध्यम से। जिससे हम जो पहले बोल दिए कि मैथ पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे, सोशल साइंस पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, ये 4 चीज़ें आपको हम पढ़ाएंगे और इसका नोट्स वगैरह सभी चीज़ देंगे, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, लेकिन कॉपी के माध्यम से। और बोर्ड पे शो करने के लिए कहिएगा तो हम सफ़ेद बोर्ड पे आ जाएंगे और आप लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग हमें फॉलो ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है।